हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द ग्लोबल इनसाइट प्लस। सो फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर द ग्लोबल इनसाइट प्लस पर। तो दोस्तों, हम यहां पे बात करेंगे जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है अमेरिका और इसराइल की जानिब से, जो ईरान पे वार जो जंग छेड़ी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जंग का जो है ना 9वां दिन है, और इस यहाँ तक कितने डेवलपमेंट्स हुई है, कितना नुकसान ईरान को पहुँचा है और कितना नुकसान ईरान ने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को पहुँचाया है, इंक्लूडिंग इसराइल को। तो सबसे पहले बात करेंगे जो फर्स्ट स्ट्राइक हुई थी ईरान पर, बीचों बीच निगोशिएशन जैसे पहले किया था अमेरिका ने। लास्ट टाइम भी जो 12 डे वार हुई थी उसमें जब नेगोशिएशन चल रही थी, ईरान पे जो है ना सरप्राइज़ अटैक हुआ था। उसमें भी ईरान को बहुत ज़्यादा फर्स्ट डे में खासकर फर्स्ट आवर्स में बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन ईरान ने फिर अपने आप को संभाल के जो है ना कैसे रिटालिएटरी स्ट्राइक किए थे। और जब लास्ट के डेज चल रहे थे, ईरान ने थोड़े से जब लीथल मिसाइल चलाने शुरू किए, तो फिर जो है ना ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के घुटनों पे पड़ गए, पाँव में पड़ गए, और उसके बाद जो है ना जंग बंदी की दरख्वास्त की ईरान से। फिर ईरान ने उस पर अमल किया और जंग बंद हुई। लेकिन अब दूसरी बार उन्होंने जुर्रत किया ईरान पर अटैक करने की, और इसमें डिकैपिटेटिंग अटैक की उन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उसके साथ जो प्रोमिनेंट मिलिट्री फिगर थे उसके साथ कुछ पॉलिटिकल फिगर थे, और सईद अली खामनेई रहबर की जो फैमिली है उसको टारगेट किया, और उसको टारगेट करने में वो कामयाब हो गए अपने जासूसों के ज़रिए से। लेकिन ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने समझा था कि मैं सईद अली खमेनी को मैं अगर टारगेट करूँगा तो फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री जो लीडरशिप है वो बिखर जाएगी, और जो है ना जिस फोर्स से हम अटैक कर रहे हैं उस फोर्स से डर के जो है ना, हमारी ताकत से डर के ईरान सरेंडर करेगा। और फ़ौरन उसने ऐसा ही किया कि अब सरेंडर करोगे तो जो भी बच जाएगा इसमें हम उसको अमान देंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इस जंग के अंदर जो भी सरेंडर नहीं करेगा वो मारा जाएगा, और डेफिनेटली मारा जाएगा, उसका ऐसा कहना था। तो ये जो अटैक्स थी ये दोनों इसराइल और अमेरिका दोनों लीड कर रहे थे, और इसमें ईरान अकेला था। तो जिस तरह हमने लास्ट 12 डे वार के टाइम पर हमने देखा था, ईरान ने तकरीबन 4 से 5 घंटे ले लिए थे रिटालिएटरी स्ट्राइक के लिए, क्योंकि वो एक अल्टीमेट और कंप्लीट जो है ना एक सरप्राइजिंग अटैक था। और उसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को और जिस शिद्दत से नुकसान पहुंचाया गया था, जैमिंग के थ्रू, अटैकिंग के थ्रू, फिजिकल काइनेटिक अटैक्स के थ्रू, और उस वजह से जो है ना ईरान को टाइम लगा था। लेकिन अब ईरान जो है ना एक बार धोखा खा चुका था, तो अब ईरान बिल्कुल तैयार था इस सरप्राइज़ के लिए। तो ईरान ने 1 घंटे विद इन दी आवर्स, आई थिंक कि आवर से भी पहले, क्योंकि हमारे पास खबरें 1 घंटे के बाद आ गई कि ईरान ने रिटालिएटरी स्ट्राइक शुरू किए हैं। लेकिन हमला मेरे ख्याल में ईरान ने जैसे ही हमला हुआ तो कुछ 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के अंदर ईरान ने रिटालिएटरी स्ट्राइक्स किए थे, और इंतहाई शदीद स्ट्राइक्स ईरान ने शुरू किए थे। जो फर्स्ट स्ट्राइक ईरान की तरफ से थी वो अलुदैत एयरबेस, जो मिडल ईस्ट में जो सबसे बड़ा जो उसका एयरबेस था अमेरिका का, जहाँ से ये स्ट्राइक को जो है ना एग्जीक्यूट किया गया था अपने प्लान को, उसमें अलुदैत एयरबेस पर अटैक किया था। और ईरान ने जो पहली हिट थी उसमें अलुदैत और एयरबेस पे उनका जो सबसे बड़ा रेडार सिस्टम था, जो 5,000 किलोमीटर तक जो है ना मिसाइल को स्कैन कर सकता था और अर्ली वार्निंग के तौर पे यूज़ होता था, सबसे पहले उसको हिट किया था और उसको कम्प्लीटली डिसेबल किया था। तो ये जो अटैक थी ईरान के एक शहर ड्रोन 136, शायद 136 ड्रोन ने उस पर जो है ना पिन पॉइंट प्रिसाइज अटैक किया था, और उसी 20,000 के जो ड्रोन ने उसके तकरीबन जो 1.2 बिलियन डॉलर का जो रेडार था उसको कम्प्लीटली डिसेबल्ड किया था। यानी ईरान ने पहली हिट में अमेरिका के जो आंख का तारा था जिससे वो देख सकता था उसको कम्प्लीटली डिसेमेट कर दिया था। उसके बाद बहरीन पर अटैक किया था, नेवल फ्लीट पे, जहाँ पे उसकी 5th फ्लीट है, जहाँ पे सबसे बड़ी जो उसकी नेवी पावर है, उस पर अटैक हो गया। उसके बाद कतर पर अटैक हो गया, और उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, इसराइल पे एक साथ उसने अटैक शुरू किए। इसराइल के भी जो है ठीक थे लबीब पे उसने अटैक किया था, और भयानक अटैक किया था ईरान की तरफ से। ये जो फर्स्ट स्ट्राइक हुई थी वो इंतहाई शदीद अटैक थे। और उसके बाद ईरान ने सऊदी अरब पे अटैक किया, दुबई पे अटैक किया, और जो जॉर्डन था उस पर अटैक किया। यानी ईरान की जो पहले जो स्ट्राइक्स थी वो उनके रडार सिस्टम्स को उड़ानी थी, और ईरान इसमें सक्सेसफुल रहा। ईरान ने उनके थर्ड सिस्टम की 4 बैटरीज जो तैनात की थी यहाँ पर
उन सबको उड़ा दिया पहले फेज़ के अंदर। और उसके बाद जो पेट्रियट सिस्टम थे उनको बाद में जो तकरीबन 6 से 7 पेट्रियट सिस्टम जो मिसाइल बैटरीज है उनको उड़ा दिया गया। यानी ईरान ने अभी ये जो 90 दिन तक आते आते ईरान ने अमेरिका और इसराइल को कम्प्लीटली ब्लाइंड किया हुआ है। अभी सिर्फ जो है ना रहते हैं इसराइल के अंदर कुछ एयर डिफेंस सिस्टम वो रहते हैं, बाकी जो अमेरिका की तरफ से जो तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको तकरीबन 90% जो है ना उसने डिसमेंटल कर दिया है ईरान ने। अब जो दुबई है उसको बाहर से साउथ कोरिया से जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम मंगवाना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे दुबई में जो एयर डिफेंस सिस्टम था और पैट्रियट लगे हुए थे उसको ईरान ने जो है ना ख़त्म कर दिया है। वो भी 2 तरह के जो है ना वीपन्स है, एक शहद 136 और दूसरा जो है ना उसने यूज़ किया है फतह हाइपरसोनिक मिसाइल। ये दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो इतनी लीथल बन चुकी है। अमेरिका और इसराइल और जो उसके गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो हमारे मुनाफिकीन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन सब को जो है ना तहस नहस करके रख दिया। अब किसी गल्फ़ की कंट्री में तो ज़रूरत ही नहीं है कि ईरान पे जो है ना अटैक कर सकें। वो बोलते ज़रूर है कि हम ईरान को इस बात का जवाब देंगे, बट उनके पास कोई पावर नहीं, क्योंकि उनका बाप जब अमेरिका पिट रहा है ईरान के हाथों बहुत गंदे तरीके से, इसराइल पिट रहा है जिस पे उनको फ़ख्र था, हैं तो ये मुसलमान कंट्रीज़ हैं, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन वगैरह ये, लेकिन ये असल में शिया दुश्मनी और जो है ना इस्लाम दुश्मनी में ये अमेरिका और इसराइल को बाप बना के बैठे हैं। उनको बहुत अच्छी खासी मार पड़ी और तुर्की खिटपिट कर रहा था, उसको भी कल जो है ना मार दिया है। खैर एक ही मिसाइल उसको जो है ना एज अ वार्निंग के तौर पे भेज दिया कि वो सुनने में आ रहा है कि उसको इंटरसेप्ट किया गया है। बहरहाल तुर्की के लिए एक मतलब मैसेज भेज दिया गया है कि आप जो है ना होशियार रहना। और अज़रबैजान से वहाँ पे से जो है ना मोसाद वगैरह और इसराइल वगैरह वहाँ से ऑपरेट कर रहा था, उनके एयरपोर्ट को हिट किया गया। तो ये थी ईरान की जो कुछ स्ट्राइक्स जिसके मैंने आपको जिक्र किया। अब मैं फोकस कर लूँगा कि अमेरिका और जो है ना इसराइल को खासकर इन मुस्लिम ममालिक सो कॉल्ड जो मुस्लिम ममालिक है उनसे हट के मैं उनको फोकस करूँगा कि उनको क्या क्या नुकसान पहुँचाया है। तो दोस्तों अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें इसराइल का पे जो है ना जो नेतन्याहू की ऑफिस है उसको हिट किया गया है, मोसाद का हेडक्वार्टर है उसको हिट किया गया है, और उनकी जो ऑयल रिफाइनरी थी हाइफा के अंदर उसको बुरी तरीके से समझ लो कि कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय किया हुआ है। उसके साथ साथ जो है ना हिजबुल्ला भी अब इस जंग में एंटर हो गया, और हिजबुल्ला ने भी जो है ना कल उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बना दिया और तहस नहस करके रख दिया। हिजबुल्ला भी इस बार बिल्कुल फ्रंट फुट पा के जो है ना खेल रहा है और बहुत एग्रेसिवली खेल रहा है। और उसके साथ मैं आपको बता दूं, और दोस्तों मैं यहाँ आपको वीडियो के अंदर सीन्स भी दिखा दूंगा कि ईरान के जो मिसाइल हैं उन्होंने अल्लाह माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह हम कह सकते हैं कि जो तबाही मचाई है, और जो एक एक हिट जिस तरीके से इसराइल पे लगा है ना, आपको लगेगा कि यार अगर ये कुछ दिन और चलता रहेगा तो इसराइल का सफाई हस्ती से मिटना इस कन्वेंशनल वार में, कोई न्यूक्लियर वार नहीं, इस कन्वेंशनल वार के अंदर इसराइल का मिटना तय है। क्योंकि एक एक जो मिसाइल है ना वो पूरे किलोमीटर के अंदर ऐसी तबाही फैला रहा है कि वहाँ पे कुछ बाकी नहीं रह रहा है। तो उसके बाद इसराइल ने जो है ना उसके पलटवार में ईरान के ऑयल रिफाइनरी को अटैक किया है। वो नो डाउट बहुत बड़ा लॉस है ईरान के लिए, बहुत बड़ा जो है ना नुकसान है, और उसके बदले में भी ईरान ने जो है ना उसको खैर मुनासिब जवाब दे दिया है उसका। और ईरान के जो है ना डिसैलिनेशन प्लांट पे उस अटैक किया गया है। इसराइल का कहना है कि ये अटैक जो है ना यूएई की तरफ से किया गया है। यूएई ने खैर इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है ना नहीं दिया है, अलबत्ता कहते हैं कि ईरान के ये डिसैलिनेशन प्लांट को उसको यूएई ने हिट किया है। तो बहरहाल दोस्तों अब ये जंग जो है ना एक डेंजरस फेज़ में दाखिल हो गई। अगर यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज़ को अटैक किया जाता है और उसके बाद जो है ना ये डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह उनको अटैक किया जाता है, तो ईरान के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ईरान इस सिलसिले में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लाइक ईरान 93% जो है ना अपने फ्रेश वाटर पे डिपेंड करता है अपनी आबादी के लिए, पानी पिलाने के लिए, जबकि जो 7% है वो डिसैलिनेशन पे डिपेंडेंट है। जबकि गल्फ़ की जो तमाम कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, यूएई, दुबई, शारजा, ये सारी जो कंट्रीज़ है, बहरीन, कतर वगैरह, ये इंक्लूडिंग इसराइल, ये तकरीबन 80 से 90% जो है ना डिसैलिनेशन पर डिपेंडेंट करती है। अगर ईरान इनको चुन के हिट करना शुरू करेंगे, इंटरसेप्शन तो ये खैर अभी कर ही नहीं सकते। अगर ईरान उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स को हिट करना चाहेगा ना, करेगा आगे, जो कि डेफिनेटली करेगा, क्योंकि जब ईरान पे हिट हुआ है तो फिर ईरान के लिए ये लेजिटिमेट टारगेट बनते हैं।
तो अगर ये कर लेगा ईरान तो फिर ये जो गल्फ़ की कंट्रीज़ और इसराइल है ये सर्वाइव कर ही नहीं सकते। फिर ईरान को ज़्यादा स्ट्राइक करने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने गाज़ा में जो मासूम थे सिविलियंस को भूखे प्यासे मारने का जो स्कीम किया था, जो साजिश रची थी इसराइल ने, वो इंटरनेशनल मीडिया को पाबंदी लगाकर गाज़न्स को भूखे मारने की जो साजिश थी, अब ये ईरान इनके साथ करने वाला है। तो ये समझ लो कि अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हो गया है। उन्होंने ईरान पर अटैक करके ख़ुद के लिए एक इंतहाई मुसीबत जो है ना को दावत दे दिया है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे अमेरिका और ईरान की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है ये एक ईरान की जो वॉरशिप है आयरस डीना, ये इंटरनेशनल जो एक्सरसाइज थी, अमन की एक्सरसाइज, इंटरनेशनल पीस एक्सरसाइज में इंडिया में आई हुई थी। तो वहाँ से जब वापस लौट रही थी श्रीलंका के करीब इंडियन ओशन के अंदर ही कुछ मीलों के फासले पे, इंडिया से दूरी पे, वहाँ पे जो है ना ये अमेरिका की भी जो है ना सबमरीन उसमें हिस्सा ले रही थी। तो उसने इंडिया के जो जासूसी है उनकी मदद से जो है ना उस आयरस डीना को हिट किया, जिसके अंदर तकरीबन 183 के करीब ईरानी क्रूज थे जो अच्छा क्या कहते हैं, जो नए रिक्रूट्स थे, उनमें कुछ सीनियर्स भी थे, उनको हिट किया, जिसमें से तकरीबन 100 प्लस कुछ कैजुअल्टीज़ ईरान को उठानी पड़ी। और वो जो शिप थी उसको भी कम्प्लीटली जो है ना वो डूब चुकी है और उसका नुकसान उठाना पड़ा है। और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने जो है ना उनके 3-4 ऑयल टैंकर्स को उड़ाया, तो उड़ाया ही वो, तो उसके साथ साथ भी उनकी भी अली बर्ग क्लास की एक डिस्ट्रॉयर थी, सिम उसी लेवल की, इसी प्राइस की, उसको भी ईरान ने जो है ना निशाना बनाया जब किसी पोर्ट पे किसी ऑयल टैंकर के थ्रू जो है ना वो अपना रीफ्यूलिंग कर रहा था, उन दोनों को ईरान ने उड़ा दिया। तो ये थी टीट फॉर टैट जो अटैक्स थी। जैसे कि अभी आप सब जानते हैं कि अभी ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर है सईद मुजतबा खामनेई, अब इसकी जो ये एलेक्ट किया है तो मजलिस खबरगान ने, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक इंतहाई जो है ना फिर समझ लो कि एक शदीद झटका है। जैसे उसने सईद अली खामनेई से जान छुड़ाने के लिए उसने ये सारा बड़ा रिस्क ले लिया था, अब दोबारा एक खामनेई आ गया, ये तो उसके लिए समझ लो कि एक डरावना ख्वाब से कम नहीं है। अब वो सर पकड़ के बैठ चुका है कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो जंगबंदी करने की कोशिश कर रहा है, लास्ट टाइम जैसे हुआ था ऐसे ही किसी तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सईद अली खामनेई ने ऑलरेडी वसीयत किया था मेरे मरने के बाद मुझे तो खैर निशाना बनाएंगे, लेकिन उसके बाद ये जंगबंदी की कोशिश करेंगे जब आप उन पर भारी पड़ जाओगे। तो आपने जंगबंदी नहीं करनी है। You have to make sure the complete destruction of Israel. You have to make sure the complete destruction of all US bases in this region, so that they cannot rise again and they will not dare to attack Iran again. तो ये बात एक कंप्लीट जो है ना लिख के जा चुका है, चाहिए। अब यहाँ पे ना अमेरिका यहाँ से ऐसे निकल सकता है, ना इजराइल इस बार से पीछे हट सकता है। अब ये टोटल बन चुकी है एक वार ऑफ एट्रिशन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओपोनेंट को नुकसान पहुँचाएँ। तो ईरान जैसे अपने पहले जो यूज़ कर रहा था, अपना ओल्डर स्टॉक यूज़ कर रहा था, शहर ड्रोन वगैरह, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको सेचुरेट करने के लिए, उनके इंटरसेप्टर्स को डिप्लीट करने के लिए अब ईरान आ गया है। लास्ट नाइट से ईरान जो है ना सारे ऐसे मिसाइल फेंक रहा है जो जिनकी जो वारहेड जो है ना कैपेसिटी है 1 टन या 1 टन से ज़्यादा है। अब ये जो मिसाइल है ना इसराइल और अमेरिका के लिए समझ लो कि न्यूक्लियर हिट के बराबर है, खासकर इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल का रकबा इतना ज़्यादा है ही नहीं। तो ये जो 1 टन वाले जो मिसाइल हैं ना, अगर ये पड़ जाते हैं तो फिर मैं जैसे मैंने पहले कहा है कि 1-1 किलोमीटर के अंदर ऐसी तबाही मचाते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं बचता है। तो ये अगर 60-70 मिसाइल और फायर हो जाते हैं ईरान की तरफ से, उसमें से अगर 30 भी पेनेट्रेट कर जाते हैं, वैसे इनकी इंटरसेप्शन रेट समझ लो कि कोई 1-3% है। अगर ये 10 फेंकेंगे तो कोई एक इंटरसेप्ट होगा, 9 गिर जाएंगे, क्योंकि ये जो मिसाइल हैं लाइक खुरमशार 4 हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये क्लस्टर वारहेड के साथ है, ये इंटरसेप्ट नहीं होता है। वेरी लाइकली टू बी इंटरसेप्ट। अगर इंटरसेप्ट भी कर लेते हैं ये, तो उसको 25 से 30 इंटरसेप्टर उस पर फायर करने पड़ेंगे, जो कास्ट में 1000 टाइम ऊपर है। तो ये मतलब रोकेंगे तो फाइनेंशियली ड्रेन आउट हो जाएंगे, नहीं रोकेंगे तो फिजिकली ड्रेन आउट हो जाएंगे। और इसराइल का जो है ना नक्शा मिटने में देर नहीं होगा। इमाद मिसाइल है, वो भी हाइपरसोनिक है, मार्क 13 की रफ्तार से वो ट्रेवल करता है। वो मिसाइल की भी जो इंटरसेप्शन है बहुत ही लो है। खैबर शिकन मिसाइल है, ये इसकी वारहेड तकरीबन 500 किलोग्राम है। ये मिसाइल प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर ईरान हिट करना चाहे उनके स्ट्रेटजिक टारगेट्स को,
तो इससे हिट करेगा। और ये मिसाइल 500 किलोग्राम जो वारहेड है ये इतनी तबाही फैला सकता है, अगर कोई बहुत बड़ा जो मिलिट्री बैरिक हो या फिर कोई बहुत बड़ा टारगेट बिल्डिंग हो, उसको ये है ना कम्प्लीटली ओब्लिटरेट कर सकता है। तो दोस्तों अभी जो है जो जैसे जैसे वार बढ़ती है, ईरान की स्ट्रेटजी काम कर गई है और इसराइल और अमेरिका के लिए यहाँ पर हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। तेहरान पे वो बहुत ही ख़तरनाक बमबारी कर रहे हैं और उसमें फिर ईरान को भी जाहिर सी बात है नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन जो ईरान नुकसान पहुँचा रहा है वो उनके लिए अनइमेजनेबल है और जो है ना ये अनडिनाइबल है। उसके सीन्स जो है ना सेंसरशिप की वजह से बहुत कम बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो बाहर आ गए हैं वो सीन आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान की तरफ से जो इम्पैक्ट उनको मिला है, जो पंच बैक उनको मिला है, वो यकीन करें उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उसी वजह से जो है ना अभी ट्रम्प बहाने ढूंढ रहा है कि इस जंग को कैसे मैं लिपेट लूँ और किस तरीके से मैं इसको ख़त्म करूँ, लेकिन ईरान है कि मानने वाला नहीं है इस बार। अब्बास अरागची ने साफ सीधे अल्फाज में कहा कि हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन टेबल पे ही नहीं कि हम इसराइल से बात करें, हम अमेरिका से बात करें, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें पहले धोखा दे चुके हैं। लेकिन हाँ, एक शर्त पे वार बंद हो सकती है, ये अनऑफिशियल एक बयान है कि अगर ये कंप्लीट जंग बंदी हो जाती है, दूसरी बार ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, ये लिख के देंगे, तो ये जंग बंदी हो सकती है। अदरवाइज हम अपने दुश्मनों को ख़त्म करने तक या दुश्मन सरेंडर करने तक, जैसे अमेरिका कह रहा था कि ईरान सरेंडर करें, तो इसी तरह अब्बास अरागची का अभी अपर हैंड है ईरान का, उसने कहा कि दुश्मन के सरेंडर करने तक या दुश्मन के लिख के देने तक कि दोबारा ईरान पर अटैक नहीं होगा, ईरान को हार्म नहीं करेगा, तब तक हम जो है ना ये जंग बंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये सारी जो डेवलपमेंट्स है मैंने आपको बता दी। और नेतन्याहू का ऑफिस हिट हो चुका है, जो उनका जो रेडिकल एक एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते हैं बिन गवीर जो था, जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर जो फार्मर था, वो कह रहा था कि जो है ना गाज़ा पे एटम बम गिराना चाहिए। तो उसके साथ जो हुआ है आप आगे न्यूज़ में देख लेंगे कि उसको भी हिट हुआ है और सुनने में आ रहा है कि उसका क्या कहते हैं कलीजे पे जो है ना कोई शार्पनर लगा है, जिसकी वजह से वो सीरियसली वॉन्टेड हो गया। अब आपको पता है जब शार्पनर लग जाता है तो फिर उनके 99% जो है ना चांसेस उनके वसीले जहन्नम होने के ही हो जाते हैं, क्योंकि ये जो शार्पनर होता है वो सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा नहीं होता है, उसके अंदर बारूद होती है, जहरीली होती है। उम्मीद करते हैं कि वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। नेतन्याहू का भाई मारा गया है और नेतन्याहू खुद का घर जो है ना कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है, और उसके साथ साथ जो है ना लेबनान की तरफ से भी ख़तरनाक अटैक हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम जो है ना नए वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और नई डेवलपमेंट्स के साथ आएंगे आपके पास। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल नया है, काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सो दैट हम इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकें और हमें थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी मिल जाएगी और मोटिवेशन भी मिल जाएगी। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला ईरान और ईरानी अवाम के साथ जो है ना साथ हो, और अल्लाह ताला जो है ना और उसके दुश्मन इसराइल और अमेरिका और जो भी इस जंग में ईरान के ख़िलाफ़ फैसिलिटेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको तहस व नहस कर दें, तबाह व बर्बाद करें, और अल्लाह ताला मुसलमानों का हामी व नासिर हो। थैंक यू सो मच गाइज़, आपने मेरा वीडियो देखा और के लिए वक्त निकाला आपने। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अगर आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।